यार एक बंदे ने आज रुला दिया एक किस्म का। वो बंदा बेचारा जॉब ढूंढने यूएई में आया विजिट वीजा पर। सब लोग सुने क्योंकि बाद में फिर आप कॉल करते हो, मैसेज करते हो या पछताते हो तो वो अच्छा नहीं है। तो ये है कि वो बंदा बेचारा विजिट वीजा पर आया और उसके साथ एक हाथ हो गया। हाथ क्या हुआ, आपको मैं जो बोलता हूँ वो आप करते नहीं हो, इसलिए फिर आपके साथ हाथ हो जाता है। उस बंदे के लिए तो एक किस्म का मुझे रोना आया क्योंकि उसने जिंदगी की कमाई इधर दे दी, एक किस्म का आप कह सकते हैं। हुआ कुछ यूं कि उसने फेसबुक पे ऐड देखा, ठीक है। फेसबुक में आप देखते हैं ना कि हमें 100 सिक्योरिटी गार्ड चाहिए या तो मुझे वेटर चाहिए या क्या चाहिए, कुछ भी वो लोग लिख देते हैं जी, ऑनलाइन काम के लिए बंदे चाहिए। इस तरह की पोस्टें वो लोग कर देते हैं। तो इसी तरह उसने भी एक फेसबुक पर पोस्ट देखी और पोस्ट देखकर उसने जो है बंदे से कांटेक्ट किया। और वो कोई बेचारा था फ्रॉडिया, ठीक है। उसने कांटेक्ट किया, जो एजेंट था, एजेंट बना हुआ था, नकली एजेंट। उसने बंदे को बताया जी कि हमारे पास वीजे हैं और जो स्किल्ड वर्कर्स जो होते हैं उसका वीजा आपको देंगे क्योंकि यूएई का वीजा बंद है। उसको केरू किया क्योंकि जिस बंदे को पता नहीं है, जिसका एक्सपीरियंस नहीं है, वो तो फूल बन जाता है ना। उस लड़के के साथ भी ऐसा हुआ। उस एजेंट ने उसको बोला जी कि हम आपको स्किल्ड वर्कर्स का वीजा देंगे, यानी कि मैनेजमेंट लेवल का वीजा निकाल के देंगे। और यह कि 5,000 रुपये एक्स्ट्रा लगेंगे, मतलब 7,000 वीजे की फी। ठीक है, 7,000 जो फ्रीलांस वीजा, आप आजाद वीजा जिसे कहते हैं, फ्रीलांस वीजे की फी 7,000 लूंगा और 5,000 रुपये आपसे एक्स्ट्रा लूंगा जो स्किल्ड वर्कर यानी कि विदाउट डिग्री या विदाउट अटेस्टेशन आपको वीजा निकलवा के दूंगा। तो वो बेचारा, आपको पता है जब विजिट पे बंदा आता है तो तंग आके कहता है यार किसी तरह जॉब मिले सही, एक बार मिल जाए तो बाद में पैसे बंदा दोबारा कमा लेता है। तो उस बेचारे के साथ भी ऐसा हुआ। उसने बोला यार चलो अभी मांग रहा है तो दे देते हैं, बाद में ये पैसे हम कमा लेंगे आहिस्ता आहिस्ता काम करके। हुआ कुछ यूं कि उसने 12,000 दिरहम उस बंदे को दे दिए, ठीक है। कांटेक्ट हुआ फेसबुक के जरिए, फिर उसका कांटेक्ट नंबर लिया, वो लोग मिले, उसको दिया सारा कुछ। और उसमें एक मिस्टेक हो गई जिससे लेबर जो कोर्ट है या पुलिस है ना दुबई की, यूएई की पुलिस, वो भी आपको हेल्प नहीं कर सकती इन चीज़ों में। जो मिस्टेक्स आप करते हो वो मैं आपको बताता हूँ क्या मिस्टेक उसने की। उसकी वजह से ना उसका कोई केस फाइल हो सकता है लेबर कोर्ट में, ना वो दुबई पुलिस में कंप्लेन कर सकता है, ये मसला होता है। तो हुआ कुछ यूं कि उन्होंने नंबर एक्सचेंज करके एक दूसरे से मिले। बंदे ने जो फटाफट ना जान ना पहचान 13,000 दिरहम उसको दे दिए। दे देने के बाद एक हफ्ते तक जो है वो बंदा उससे बात करता रहा, ठीक है। उसको बताता रहा कि आपका वीजा ऑन प्रोसेस है, हम प्रोसेस कर रहे हैं, आपको वीजा दे रहे हैं, या मतलब वीजा निकलने वाला है आपका। वो बंदा भी एक हफ्ता जो है वो आराम सुकून से रहा कि चलो जी वीजा आ रहा है तो कोई मसला नहीं है। तो एक हफ्ते के बाद दोबारा उसने जब कॉल करने की या उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की तो वो बंदा जो है वो उसका नंबर ही ऑफ था। तो उसमें वो अगर दुबई पुलिस के पास जाएगा तो पुलिस वाले उल्टा उसको ब्लेम करेंगे, बोलेंगे कि ना कोई बंदा रजिस्टर्ड है, ना कोई सर्टिफाइड एजेंसी है, तो आपने कैसे उसको पैसे दे दिए। दूसरा लेबर कोर्ट में वो बंदा जाएगा, ठीक है। वो गया भी है लेबर कोर्ट में क्योंकि इसकी मिस्टेक है यार। आप खुद समझो ना बात को। मैं जब आपको बोलता हूँ ये काम नहीं करो तो आप सोचते हो कि ये कोई पागल है लगा हुआ है, छोड़ो यार, व्यूज लेने के लिए बंदा बोल रहा है। तो मेरा एक्सपीरियंस है, 10 साल मैंने वैसे नहीं गुजार दिए यहाँ पर यूएई के अंदर। मुझे एक्सपीरियंस है कि कौन सा बंदा आपसे स्कैम करेगा और कौन सा बंदा आपसे मतलब ओरिजिनली काम करवा के देगा आपका। तो आप प्लीज ये काम ना किया करें कि आप किसी को भी पैसे उठा के दे देते हैं। अभी वो बंदा एक हफ्ते बाद उसका नंबर ही ऑफ हो गया और ना बंदा उसके पास कोई और उसकी आईडी नंबर है, ना कोई कॉन्ट्रैक्ट है, ना वो कोई केस कर सकता है, ना पुलिस में कंप्लेन कर सकता है। पुलिस भी आपकी हेल्प नहीं कर सकती, लेबर कोर्ट भी इस मामले में आपकी हेल्प नहीं कर सकती क्योंकि वो लोग खुद क्लियरली बोलते हैं कि जब आप किसी से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं आपके पास कॉन्ट्रैक्ट पेपर होना चाहिए। जब आप किसी कंपनी को ज्वाइन करते हैं आपके पास ऑफर लेटर होता है ना। वो ऑफर लेटर क्यों होता है, वो इसीलिए होता है अगर आपके साथ फ्रॉड हो गया तो आप इसको वापस जो है वो लेबर कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं, उनके खिलाफ केस फाइल कर सकते हैं। तो इसलिए जब आप किसी को देते हैं फेसबुक पे तो ट्रस्ट ही ना करें, ठीक है। कोई कंपनी भी है ना उस पर ट्रस्ट ना करें। फेसबुक पर आप कोई ऐड देखते हैं जी हमें 50 सिक्योरिटी चाहिए या हमें इंजीनियर चाहिए, हमें ड्राइवर चाहिए, इस तरह की पोस्टों को इग्नोर कर दिया करें, बाद में आपको पछतावा होता है। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप जो है वो जो सर्टिफाइड एजेंसियां होती हैं उनके थ्रू अप्लाई करें, या तो जो कंपनियां जिनके ऑफिशियल पेज बने हुए कंपनियों के, वो लोग वॉक इन इंटरव्यूज कंडक्ट करते हैं। वॉक इन इंटरव्यूज में आप जाएं और वहां पर जाकर जो कंपनियां फ्री वीजा आपको देती हैं वो कंपनियां आपका काम करवा सकती हैं, ना कि ये जो एजेंट है फेसबुक पर लिख देते हैं जी हमें 100 बंदे चाहिए। अगर मैं ऐसा करना चाहूँ ना तो मैं भी कई लाखों कमा सकता हूँ रोज के, एक दिन में मैं लाखों कमा सकता हूँ क्योंकि
अवाम बेवकूफ़ है, आप जैसे बेवकूफ़ बहुत सारे हैं जो इस तरह के बंदों को पैसे दे देते हैं और यह कि एक बार वो फ्रॉड करके दूसरी बार फिर से फ्रॉड करता है, क्योंकि उसको पता होता है कि बंदे बेवकूफ़ी की तरह जितने पैसे मांगोगे वो दे देंगे। तो इस तरह नहीं होता, ना किया करें। अभी इस बंदे के लिए मुझे रोना आ रहा है। आप एक इमेजिन करें कि 13,000 दिरहम आप पाकिस्तानी रुपीज़ या इंडियन रुपीज़ में काउंट करें या नेपाली या बांग्लादेश के रुपीज़ में टका में काउंट करें तो आप देखें कितने पैसे बनते हैं। तो इतने पैसे अगर उसने दे दिए, 13,000 दिरहम कमाना जो है ना वो बहुत मुश्किल है। दे तो आप देते हैं, या तो कह देते हैं 13,000 दिरहम, पर कमाना बहुत मुश्किल है। आप यहाँ पर जब आप हार्ड वर्क करते हैं, 12 घंटे 14 घंटे ड्यूटी करते हैं, ड्यूटी करने के बाद आप जो है वो आपके पूरे 6 महीने या 1 साल की कमाई इस तरह चली जाए तो आप पे क्या गुजरेगी। तो ऐसे ही उस बंदे के साथ भी हुआ है। तो एक लास्ट टाइम भी एक मेरे ख्याल में 1 महीना पहले भी एक बंदे से कांटेक्ट हुआ था, उसने मुझे बताया जी कि 1,000 दिरहम उस एजेंट ने मुझसे लिया। एक और दूसरे एजेंट ने उसने बोला जी कि एक अबू धाबी की अच्छी सिक्योरिटी कंपनी का नाम लिया कि उसका वीजा वो लेके देगा, और वो बंदा पाकिस्तान में है। ठीक है, पाकिस्तान से होके उसने पैसे भेजे इधर यूएई में एक फ्रॉडी एजेंट को। तो उसने जब पैसे भेज दिए उसके बाद 2 दिन उससे कांटेक्ट रहा, तीसरे दिन अब उसकी फोन ही नहीं उठा रहा, तो वो कुछ कर भी नहीं सकता। मैं इधर से होके उसके लिए क्या करूंगा, आप बताएं। तो आप खुद ही बेवकूफ ना बने। मैं अगर आपको कह रहा हूँ ना कि आप मुझे पैसे दें, मैं आपको वीजा दूंगा, मुझ पे भी ट्रस्ट ना करें, किसी बंदे पे ट्रस्ट ना करें। सर्टिफाइड एजेंसियां जो ओरिजिनल रजिस्टर की हुई एजेंसियां होती हैं या कंपनियां होती हैं उनको पैसे दिया करें। अगर जॉब ढूंढ रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जॉब्स के रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको इस चैनल में दी जाती है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।